हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबको अफेक्ट करता है, द यूएस डॉलर। तुम्हें पता है सलमान खान बॉलीवुड में कितना बड़ा नाम है। डॉलर बिल्कुल उनकी तरह है, करेंसीज में हर जगह प्रेजेंट। जरा सोचो, जब भी इंटरनेशनल डील्स, ऑयल प्राइसेस या फिर उस फैंसी फोन के बारे में सुनते हो जो तुम लेना चाहते हो, चांसेस है कि डॉलर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्यों ये एक करेंसी ग्लोबल मार्केट में इतना राज करती है? चलो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इमेजिन करो, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ है, दुनिया एक नए दौर में एंटर कर रही है। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। लोग अपने घर, अपने शहर और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरे डांस बैटल के बाद सब कुछ बिखर गया है। लेकिन यहां सीन और भी बड़ा है। सभी कंट्रीज को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने और दोबारा उठने के लिए एक ऐसे करेंसी की जरूरत थी जो स्टेबल और रिलायबल हो। एक ऐसी करेंसी जो सबको एक्सेप्ट हो और जिस पे सबको भरोसा हो। और तब आया यूएस डॉलर। ये एक ऐसी करेंसी थी जो सबको सूट करती थी। यूएस उस टाइम पे एक इकोनॉमिक पावर हाउस था और उनकी करेंसी सेफ बेट मानी जाती थी। अमेरिका के पास रिसोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी थी और सबसे जरूरी बात, उनके पास स्टेबिलिटी थी। ये तो करेंसी वर्ल्ड का मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन गया था। हर कोई इसे अपने पास रखना चाहता था। ये एक ऐसी करेंसी थी जो हर जगह चलती थी, हर जगह एक्सेप्ट होती थी। और इसी तरह डॉलर बना वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, वो करेंसी जिसको दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स बड़े क्वांटिटीज में होल्ड करते हैं। सेंट्रल बैंक्स को यह लगता था कि अगर उनके पास डॉलर है तो उनका फ्यूचर सिक्योर है। आज के टाइम में ये गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह है, बस ये पेपर है, गोल्ड नहीं। पहले लोग गोल्ड को अपने वेल्थ का स्टैंडर्ड मानते थे, आज डॉलर को मानते हैं। डॉलर ने गोल्ड को रिप्लेस कर दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स में भी डॉलर का ही बोलबाला है। जब भी दो कंट्रीज के बीच ट्रेड होता है, ज्यादातर केसेस में पेमेंट डॉलर में नहीं होती है। ये एक ऐसी करेंसी बन गई है जो दुनिया को जोड़ती है। स्टॉक मार्केट्स में भी डॉलर का ही राज है। फाइनेंशियल ग्राफ्स और इकोनॉमिक ग्रोथ चार्ट्स में डॉलर का ही जिक्र होता है। यह एक ऐसी करेंसी है जो हर जगह है, हर फील्ड में है। आज के डिजिटल एज में भी डॉलर अपनी जगह बनाए हुए है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं और हर जगह डॉलर का ही यूज होता है। ये एक ऐसी करेंसी है जो हर वक्त, हर जगह रेलेवेंट है। फ्यूचर में भी डॉलर का इंपॉर्टेंस कम नहीं होगा। डिजिटल करेंसीज और फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम्स के दौर में भी डॉलर अपनी जगह बनाए रखेगा। ये एक ऐसी करेंसी है जो हर दौर में, हर जमाने में किंग रहेगी। अब जरा 1974 में चलते हैं। ये वो वक्त था जब दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सभी देश अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाना चाहते थे। पिक्चर करो एक फैंसी होटल ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में। ये होटल सिर्फ अपनी शान शौकत के लिए नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिक इवेंट के लिए भी मशहूर है। दुनिया भर के डेलीगेट्स यहां गैदर हुए थे एक नए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए। यह कॉन्फ्रेंस एक नया आयाम देने वाला था ग्लोबल फाइनेंस को। यह ग्लोबल फाइनेंस का कॉफी विद करण था। लेकिन कंट्रोवर्सीज होपफुली कम होंगी। हर डेलीगेट अपने देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां आया था। इस अग्रीमेंट ने डॉलर को गोल्ड से पेग कर दिया। मतलब तुम अपने डॉलर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट में गोल्ड से एक्सचेंज कर सकते थे। ये एक तरह का अश्योरेंस था कि डॉलर की वैल्यू स्टेबल रहेगी। डॉलर को तो ग्लोबल इकोनॉमी का वीआईपी पास ही मिल गया। अब डॉलर सिर्फ अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का करेंसी बन गया। फिर दूसरी करेंसीज ने भी अपनी वैल्यू डॉलर से पेग कर ली और उसकी डोमिनेंस और बढ़ गई। ये एक नया दौर था जहां डॉलर ने अपनी जगह बना ली थी एज द किंग ऑफ करेंसीज। इंटरनेशनल ट्रेड में भी डॉलर का रोल बढ़ गया। अब ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डॉलर में होने लगे, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत थी। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के दौरान अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिक पावर को और भी कंसोलिडेट किया। डॉलर की स्ट्रेंथ ने अमेरिका को एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बना दिया। आज भी वॉल स्ट्रीट और यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स दुनिया के फाइनेंशियल हब बने हुए हैं। ये सब पॉसिबल हुआ उस हिस्टोरिक ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट की वजह से। आज भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ब्रेटन वुड्स का जिक्र होता है। ये एक रिमाइंडर है कि कैसे एक अग्रीमेंट ने दुनिया की इकोनॉमी को बदल दिया।
और ऐसे ही डॉलर ने अपना ग्रैंड डेब्यूट किया और बन गया ग्लोबल इकोनॉमी का हीरो। ये कहानी है उस करेंसी की जो आज भी अपनी जगह बनाए हुए है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को डिच करने का डिसाइड किया। घबराना नहीं, इतना ड्रामेटिक नहीं है जितना लग रहा है। इसका मतलब था कि अब डॉलर की वैल्यू गोल्ड से नहीं रहेगी, बल्कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे, जैसे सप्लाई एंड डिमांड। ऐसे समझो, याद है जब वो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स लॉन्च हुए थे और सबको चाहिए थे, उनकी प्राइस बढ़ गई थी ना। डॉलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये एक फ्लोटिंग करेंसी बन गया और अब ग्लोबल इवेंट्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप डॉलर के पास वीआईपी पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये डांस फ्लोर की सबसे पॉपुलर करेंसी है। हर जगह, हर देश में लोग इसको अपने ट्रांजैक्शंस के लिए प्रेफर करते हैं। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुकी है। क्यों? तो ये रहे कुछ रीजंस। सबसे पहला रीजन है इसका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, यूएस इकोनॉमी जनरली स्टेबल मानी जाती है, न्यूज पे जो भी दिखे। ये स्टेबिलिटी लोगों को कॉन्फिडेंस देती है कि उनका पैसा सेफ है क्या। जब बाकी करेंसीज फ्लक्चुएट करती हैं, डॉलर अपनी वैल्यू को मेंटेन करता है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए डॉलर एक सेफ बेट है। जब भी ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, इन्वेस्टर्स डॉलर की तरफ भगते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल शेल्टर बन गया है। लिक्विडिटी, इमेजिन करो कि तुम एक वदा पाव रेयर पोकेमॉन कार्ड से बाय कर रहे हो। आसान नहीं होगा ना। डॉलर बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हर जगह एक्सेप्टेड है और इसको किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। ये वाइडली एक्सेप्टेड है और ट्रेड करना आसान है, इसलिए ये हाईली लिक्विड है। तुम्हें कभी भी डॉलर को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हर मार्केट में इजीली एक्सचेंज हो जाता है। ट्रस्ट, सच बताओ, यूएस की एक रेपुटेशन है, गुड और बैड। ये रेपुटेशन उसकी करेंसी में ट्रस्ट बनाती है। लोगों को लगता है कि यूएस गवर्नमेंट अपनी करेंसी को सपोर्ट करेगी और इसकी वैल्यू को मेंटेन रखेगी, और ये रेपुटेशन उसकी करेंसी में ट्रस्ट बनाती है। जब लोग डॉलर होल्ड करते हैं, उन्हें लगता है कि उनका पैसा सेफ है। ये ट्रस्ट ही डॉलर को इतना पॉपुलर बनाता है। दुनिया भर के लोग कंफर्टेबली डॉलर्स होल्ड करते हैं और ट्रेड करते हैं। चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या अफ्रीका, हर जगह डॉलर एक्सेप्टेड है। ये एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है जो बॉर्डर्स को क्रॉस करके भी अपनी वैल्यू को मेंटेन रखती है। इसलिए चाहे लोग इससे प्यार करें या नफरत